कांवड़ मार्ग पर जिस तरीके से होटल ढाबों पर बोर्ड लगाने का मामला सुर्खियों में है, कुछ इसी तरीके से मुजफ्फरनगर का साक्षी टूरिस्ट ढाबा भी सुर्खियों में चल रहा है। पहले पूरा चारों तरफ का ढाबा दिखा देता हूं। काफी बड़ा ढाबा है, खतौली इलाके में पड़ता है, जो मुजफ्फरनगर जिले में आता है। और ये ढाबा इसलिए सुर्खियों में है कि एक तरफ जहां बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि प्रोपराइटरशिप के नाम लगाइए, अपने बड़े बड़े बोर्ड लगाइए, और बताया यह जा रहा है कि यहाँ के जो 4 मुस्लिम कर्मचारियों के थे यहाँ पर, उनकी होटल मालिक ने छुट्टी कर दी है। ढाबा संचालक का यह कहना था कि आदेश आए हैं कि आप लोगों को नौकरी पर नहीं रख सकता। इसी की सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे साथ जो होटल के ऑनर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। अक्षय प्रताप सिंह। अच्छा अक्षय, मुझे ये बताइए, जो ये बात चल रही है कि जो 4 मुस्लिम कर्मचारी थे उनकी आपने छुट्टी कर दी है? जी सर, वे छुट्टी पर ही अपने आप ही चले जाते हैं। हर साल ऐसे ही होता है। अच्छा, हर साल अपने आप ही छुट्टी पर चले जाते हैं वे। लोकेश कौन है आपके? ये फादर है। लेकिन उनका तो ये कहना था कि प्रशासन ने कहा है कि उन लोगों की छुट्टी कर दो, उन्हें नहीं रखना। दरअसल सर वे जो खेती करते हैं उन्हें इतना पता नहीं है सर। अच्छा जी सर। तो लेकिन ये तो सारे में यही चल रही है कि भाई आपने जो कारीगर थे, जो 4 मुस्लिम कारीगर थे, उनको नौकरी से निकाल दिया। नहीं सर, ऐसी कोई वो नहीं है। जो मैं क्या नाम है स्टूडेंट हूँ एक सर। जो मुझे पता लगा है ना, मैं शाम के टाइम पता लगा है। दरअसल मैं शाम के टाइम एकदम आया हूँ और सिचुएशन को मैंने देखा है, तो मैंने फिर बात की है प्रशासन से भी, तो उसने कहा ऐसा कुछ वो नहीं है। तो चारों कहाँ गए? ये चारों छुट्टी पर है। एक हमारे पास ये खड़े हैं, हमारे मैनेजर ये हैं। तो लेकिन ये दो बात, आपके फादर का कुछ कहना, अक्षय आपका कुछ कहना, कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगी? दोनों के बयान अलग हैं। नहीं सर, दरअसल उन्हें सर खेती के बारे में पता है, इतना थोड़ा बहुत होटल के बारे में नहीं पता है। तो जो बस क्या बता सकते इस बारे में, कुछ उन्हें बोलने का भी थोड़ा वो है नहीं। बस किसी का दबाव तो नहीं कि आपने क्या बोल दिया? नहीं नहीं सर, किसी का भी दबाव नहीं है मेरे ऊपर। तो कुछ कहा गया था कि बड़ा बोर्ड लगाइएगा ऐसा? हाँ सर, प्रशासन ने कहा था कि थोड़ा बोर्ड लगाना है, अपना प्रोपराइटर नाम लिखना है, सब कुछ मेंशन करना है। बस यही गाइडलाइन हमें फॉलो की है। लेकिन इस वाली बात में कितनी सच्चाई है कि 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया? सर ये बिल्कुल झूठ है, मैंने निकाला नहीं है, अपने आप ही छुट्टी पर गए हैं। जी सर। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे कांवड़ यात्रा? जी सर, उसके बाद प्रॉपर यहाँ पर ही काम करते मिलेगा। कहीं यही दिखेंगे? सर ये कौन है आपके? ये आपके में ये हमारे मैनेजर साहब हैं। अच्छा अच्छा, जो साक्षी टूरिस्ट ढाबा, उसके मैनेजर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शफकत अली है। अच्छा शफकत भाई, मुझे ये बताइए, जो ये बात चल रही है कि भाई कांवड़ यात्रा चल रही है, बड़े बोर्ड पे लगाने का विवाद थमाने था, एक नया विवाद आ गया कि जो साक्षी टूरिस्ट ढाबा है उनके मालिक ने 4 जो मुस्लिम यहाँ पर जो लोग कारीगर काम कर रहे थे उनको मना कर दिया कि जाइए छुट्टी कर। मना नहीं किया है, वो तो छुट्टी के लिए हमने पहले ही जो है इनसे बात रख रखी थी, क्योंकि मैं प्रतिवर्ष जो है कांवड़ पे छुट्टी रखता हूँ, और चूंकि यही हमें टाइम मिलता है छुट्टी का। उससे पहले जो है मैं साल के साल जो है कोई छुट्टी अवेलेबल नहीं होती। तो इसी में चूंकि एक लड़का बिहार का था, वो पहले से छुट्टी मेंशन कराना चाह रहा था, तो उसे जो है उसमें अब चूंकि इन दिनों में हमारे पास ये साइड हमारी दिल्ली से देहरादून वाली है, और दिल्ली से देहरादून वाली पे बस बंद होते ही काम बंद हो जाता है, इसलिए हमें जो है छुट्टी का जो है अवसर मिल जाता है। तो और जो चला रखा है ये सरासर गलत है। अच्छा, ये गलत है। लेकिन जो इस होटल के मालिक हैं उन्होंने तो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने तो सीधा कहा, भाई प्रशासन ने कहा कि इन्हें मत रखना, मैंने निकाल दिया। नहीं भाई, वो देखिए भाई, वो आते कभी कभी है घंटे 2 घंटे, और वो उन्होंने जो मीडिया ने जिस तरह का उनसे सवाल किए होंगे उस तरह का अब किस उसमें दिए हैं, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, नहीं कह सकता। कौन कौन है वैसे? मुंशी जी तो बता रहे हैं बहुत पुराने थे। हाँ जी, वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि उनकी एज 68 अबाउट है, और चूंकि भीड़ में उनसे चाय नहीं बन सकती, तो उसकी जगह जो है जवान लड़का आ जाता है, तो इसलिए वो छुट्टी पे रहते ही हैं। बाकी मैं जो है हमेशा से छुट्टी पे रहता हूँ। एक लड़का है बीड़ी माचिस, क्या नाम है उसका? ना उसका नाम वकार है, और वो अपनी दुकान लगा लेता है कावड़ में, बाजार में जाके। तीसरा जो है नौशाद है, जो वेटरी करता था, वो बिहार का रहने वाला है, वो पहले से जो है छुट्टी मांग रहा था, क्योंकि साल के साल यहीं पे रहता है। चौथा रहना खाना में 4 नाम बता दिए सर मैंने। एक मुंशी जी हैं, एक नौशाद है, एक वकार है, और बाकी मैं आपके सामने शफकत अली हूँ। लेकिन इस तरह की बात, जैसे भी आपने कहा, अभी तो आप एक बात ये कह रहे थे कि भाई कांवड़ यात्रा के बाद वो यहाँ आ जाएंगे, अभी आप कह रहे हैं कि 68 साल के थे छुट्टी कर दी। नहीं, कावड़ के बाद आ जाते हैं, तो कावड़ के बाद जो है जितना काम है, अब आप देखिए कितना काम इस समय है, उसी हिसाब से वो काम करते रहते हैं। तो फिर ये बात कैसे आई कि भाई 4 लोगों को निकाल दिया? नहीं, ये देखिए अब किसने चलाई, कैसे चलाई, इसके लिए मुझे, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से जो है घर पे हूँ, और अपना जो है जो मेरे रुके हुए घर के काम है उन्हें कर रहा हूँ, उसके बाद मैं घूमने निकल जाऊंगा। अच्छा, आप भी घूम? जो है जी जी।
तो ये जो बात है कि भाई 4 मुस्लिम कारीगरों को यहाँ से निकाल दिया गया, उन्हें भेज दिया गया, भाई ये सरासर गलत है। निकाला किसी ने नहीं है, न किसी का कोई दबाव है कि किसी प्रकार का किसी को देखिए प्रशासन की गाइडलाइन हर साल आती है, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी गाइडलाइन करते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा अक्षय भाई, मतलब इस वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है 4 लोगों को निकालना? नहीं सर, ये कोई वो नहीं है, ये अपनी ही मर्जी से गए हैं। हम कोई आपके पिता ने जो बयान दिया मतलब वो वैसे ही दे दिया? जी सर। अच्छा, क्यों दिया फिर ऐसे बयान? सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं शाम के टाइम सिचुएशन का पता लगा तो उसके बाद मैं मिला। सिचुएशन संभाल लिया आपने? जी सर। अच्छा, कोई आए थे पुलिस उलिस से यहाँ पे कुछ देखने कहने? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं आया था। जी सर। तो देखिए, आरोप तमाम जरूर लग रहे हैं और इस बात की चर्चा भी चल रही है कि इस साक्षी टूरिस्ट ढाबा पर 4 जो मुस्लिम कारीगर काम कर रहे थे उनको छुट्टी दे दी गई, नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जब अक्षय जो यहाँ के मालिक हैं उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि इस तरह के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद है, जबकि उनके पिता ने इस बात को कहा था कि प्रशासन का दबाव था कि इन लोगों को मत रखिएगा, बड़ा बोर्ड लगा दीजिएगा और इनको नौकरी से निकाल दीजिएगा। उनका तर्क, मालिक हैं वो भी अलग है और ये भी मालिक है, इनका भी तर्क अलग है। लेकिन इतना जरूर है कि मामला इस समय सुर्खियां जरूर बटोर रहा है, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है वो तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से बोर्ड लगाने का मामला मुजफ्फरनगर में सुर्खियों में चल रहा है, कुछ उसी अंदाज में साक्षी टूरिस्ट ढाबा भी सुर्खियों में है। यदि ऐसे लोगों को निकाला गया है तो शायद ये गला कदम है, और अगर इस तरीके से लोगों को निकाला गया है तो इसे गलत कदम ही कहा जाएगा, और यदि नहीं है तो फिर आखिर इसके पीछे कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ सरोज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।